नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा, गले में रुद्राक्ष और माथे पर भभूत। ज्यादातर सन्यासियों को देखकर लोगों में यही धारणा रहती है कि ये कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत और हिंदी जानते होंगे। लेकिन महाकुंभ में कहानी इसके उलट भी है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे साधु महात्मा हैं जिन्होंने जीवन में उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिसे सभ्य समाज का हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। कोई एयरफोर्स में सीनियर पोस्ट पर रह चुका है, तो कोई अमेरिका में सेना का जवान था, कोई टीचर, तो कोई प्रोफेसर और रेंजर। इतना ही नहीं, पिता अमेरिकी कमांडर थे, बेटा महाकुंभ में महामंडलेश्वर है। इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही नागा साधु संतों और महामंडलेश्वरों की रोचक कहानियां। महाराज अभयपुरी। सबसे पहले बात जूना अखाड़े के आचार्य अभयपुरी की। अभयपुरी लंबी कदकाठी के हैं। वह जयपुर के ही डुंगरी इलाके से आते हैं। अभय 11 साल तक वन विभाग के रेंज ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात रहे। उन्हें हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलती थी। इन सब को छोड़कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वह कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज के पास आया और संन्यास की बात कही। सबसे पहले गुरुजी ने यही कहा कि जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं कहेगी तब तक संन्यास नहीं दिलवाया जा सकता। हमने फोन पर पत्नी को यह बात बताई। उन्होंने फोन पर ही सहमति दे दी। इसके बाद मैं गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी बन गया। सन्यास के पीछे का कारण अपने विचार पेश करते हुए अभय सिंह कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गुरु महाराज के हाथ में होता है। ऊपर वाला जो चाहता है सिर्फ वही होता है। छोटी उम्र थी तो पिता गुजर गए, परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो उसे भी निभाया। अभयपुरी के परिवार में एक बेटा और बेटी हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, वह सेटल है। बेटा योग में मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है। महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी। बिहार के भागलपुर में जन्मे आशुतोषानंद गिरी महाराज निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर हैं। 2014 में कोलकाता की स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उस वक्त सैलरी 75,000 रुपए महीने के आसपास थी। 1 साल नौकरी के बाद आध्यात्म का रास्ता चुन लिया गया। वह बताते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले में उनका घर था। संन्यास के बाद अब काशी में रहता हूँ। संन्यास क्यों लिया, इस सवाल पर कहते हैं कि संसार का सत्य मालूम पड़ा कि यहाँ कोई नहीं रुकेगा। जो सुख आप भोग रहे हैं वो टिकने वाला नहीं है। हमने उसी सुख सुविधाओं को त्यागा है। परिवार में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इस पर आशुतोषानंद कहते हैं कि जब संन्यास लिया तो परिवार को बताया ही नहीं। नौकरी लगी तब भी नहीं बताया था। लेकिन जब उन्हें पता चला तो पहले आश्चर्य हुआ और बाद में मान गए। अब जब माँ बाप मिलते हैं तो संन्यास के फैसले पर खुश होते हैं। आशुतोषानंद 3 भाई हैं, वह सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई ने भी संन्यास लिया है। आशुतोषानंद जी ने बताया कि जब मैंने उन्हें समझाया, लेकिन जिसके मन में संन्यास की भावना आ जाए तो उसे कौन समझा सकता है। अरविंदानंद गिरी। अग्नि अखाड़े के अरविंदानंद गिरी की कहानी एकदम अलग है। गाजियाबाद में जन्म हुआ, यहीं पढ़ाई की, मैकेनिकल से बीटेक किया। 80 के दशक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ज़बरदस्त स्कोप था, इसलिए तुरंत नौकरी लग गई। अरविंदानंद पहले हिंदुस्तान मोटर्स में रहे, इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते रहे। यहाँ कुछ वक्त काम करने के बाद वह अमेरिका चले गए और वहीं नौकरी करने लगे। अरविंदानंद की दोस्ती एक अमेरिकन लड़की से भी हुई थी। शादी के लिए लड़की का परिवार तैयार था, लेकिन अरविंदानंद का परिवार तैयार नहीं हुआ। अरविंदानंद कहते हैं कि इसके बाद आत्महत्या तक के ख्याल उनके मन में आए, लेकिन सोचा कि इससे समाज को क्या मिलेगा, क्या समाज का भला होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर संन्यास अपना लिया। साल 2000 में अरविंदानंद की सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए महीना थी। अब ये महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाबा सोमेश्वर। आंध्र प्रदेश के रहने वाले बाबा सोमेश्वर जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। वह एयरफोर्स में ग्राउंड स्टाफ में तैनात रहे। 9 साल की नौकरी के बाद केनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन गए थे, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा। सोमेश्वर बताते हैं कि 55 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन त्याग दिया, आश्रम में जाकर रहने लगे। लेकिन 2019 में अपने गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण सन्यासी बन गए। स्वामी शिवपुरी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने संन्यास लिया। उनके कई इंजीनियर और कई अफसर भक्त भी हैं। बाबा की 3 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। वह अपने परिवार के साथ सेटल्ड हैं। व्यासानंद गिरी।
निरंजनी अखाड़े के व्यासानंद गिरी को अखाड़ा परिषद ने इसी 12 जनवरी को महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया है। व्यासानंद का सबसे पहले नाम टॉम था। वह 75 साल के हैं। एप्पल की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल इनके पट्टाभिषेक यानी राज तिलक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। व्यासानंद गिरी ने IT सेक्टर में कई बड़ी कंपनियों में काम किया। वहां मन नहीं लगा तो सनातन धर्म को अपना लिया। अब पूरा समय योग, ध्यान, हिंदुत्व पर शोध और धार्मिक स्थलों के भ्रमण में जाता है। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते हैं। व्यासानंद गिरी अमेरिका के एयरफोर्स में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस रह चुके हैं। थॉमस मैरिट नॉल्स के बेटे हैं। 15 साल की उम्र से आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों पर अमल करने लगे थे। महेश योगी के सानिध्य में आने के बाद स्वयं को घर परिवार से विरक्त कर लिया। उन्होंने संन्यास लेने के बाद ध्यान और योग साधना की। हिंदुत्व और सनातनी संस्कृति पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। वह लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। बाबा मोक्षपुरी। बाबा मोक्षपुरी का असली नाम माइकल है। वे अमेरिका की सेना में जवान थे। एक मोड़ ऐसा आया कि उन्होंने महसूस किया कि जीवन में स्थायित्व कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मोक्ष की तलाश में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। साल 2000 में बाबा मोक्षपुरी ने परिवार के साथ भारत यात्रा की। इस दौरान योग, ध्यान और सनातन धर्म के बारे में जाना। भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि पैदा हुई। बेटे का असमय निधन हो गया तो वह आध्यात्म की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए। बाबा मोक्षपुरी अब जूना अखाड़े से जुड़े हैं। हर महाकुंभ में भाग लेकर सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने नीम करौली बाबा के आश्रम में ध्यान और भक्ति की ऊर्जा से गहरी प्रेरणा ली। अब वे न्यू मैक्सिको में एक आश्रम खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां भारतीय योग और दर्शन का प्रचार करेंगे। बाबा सत्यवान भारती। निरंजनी अखाड़े में सत्यवान भारती रहते हैं। वह कहते हैं कि मेरा घर पश्चिम बंगाल में है। 9 साल का था तब गुरुकुल चला गया। वहीं रहकर पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई के बाद आगे स्टेज शो किया करता था। इसके बाद मन आध्यात्म की तरफ चला गया और सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। 6 महीने पहले हरिद्वार में मेरा नागा संस्कार हुआ। अब पूरी तरह से जीवन आध्यात्म की तरफ मुड़ गया है। इन संतों और सन्यासियों की कहानियां हम सब की मानसिकता बदलने का काम करती हैं। बाबा के पास उच्च शैक्षणिक डिग्रियां भी हैं और धर्म संबंधी गूढ़ ज्ञान भी। ऐसे ही रोचक बाबाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए इनसाइड विद अनुराग के साथ। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।